वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक डाटा डिक्शनरी और टाइप्स ऑफ डाटा डिक्शनरी है। आज हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा डिक्शनरी इज़ अ हार्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि डाटा डिक्शनरी जो है वो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक हार्ट है। जैसा आप देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसी तरह किसी भी डेटाबेसेस के अंदर जो डाटा डिक्शनरी है वो एज अ हार्ट के तौर पे काम करती है। ठीक है। डाटा डिक्शनरी को हम सिस्टम कैटलॉग भी कहते हैं। जैसा कि रियल लाइफ के अंदर आपकी जो जो चीज़ें हैं वो कैटलॉग के अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर मौजूद होती हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह डाटा डिक्शनरी के अंदर जो डाटा है वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर जो है वहाँ पे आपका डाटा मौजूद होता है। तो डाटा डिक्शनरी सेंट्रलाइज्ड ऑफ मेटा डाटा, कि आपकी जो डाटा डिक्शनरी है वो एक सेंट्रल पॉइंट है आपके मेटा डाटा का। मेटा डाटा से क्या मुराद है? मेटा डाटा कहते हैं डाटा अबाउट डाटा, कि डाटा के बारे में कोई डाटा की इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो उसको हम मेटा डाटा कहते हैं। जैसे कि आपके पास, आप कहते हैं कि स्टूडेंट है, उसका एक डाटा है, उसके अंदर एक जो एट्रीब्यूट आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में से उसके मंथ हैं, उसके ईयर हैं, डेज हैं। तो ये डाटा अबाउट डाटा, कोई डाटा के एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट की डिटेल आपके पास मौजूद है, तो हम इसको कहते हैं ये आपके पास एज अ मेटा डाटा है। तो जितने भी डेवलपर्स हैं उनको जब भी कोई प्रोग्राम्स के दौरान क्यूरीज या कोई किसी प्रोसीजर को मैनेज करने के लिए जब भी डाटा की मैनिपुलेशन की ज़रूरत होती है तो वो सबसे पहले जो है वो डाटा डिक्शनरी से कंसल्ट करते हैं। उसके अलावा डाटा डिक्शनरी को कहा जाता है कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेटाबेस है। इंटीग्रल पार्ट से क्या मुराद है कि जब भी कोई डेटाबेस डेवलप की जाती है तो डाटा डिक्शनरी को उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ठीक है। और उस पार्टिकुलर डेटाबेसिस के बारे में उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल देता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो है वो एमएस वर्ड को यूज़ किया हुआ है। जब आप वहाँ पे कुछ चीज़ लिख रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि वर्ड्स के दरमियान जो है वो बाद दफ़ा आप कोई मिस स्पेलिंग गलत है तो नीचे रेड लाइन आ जाती है। तो डेट एमएस वर्ड को कैसे पता चलता है कि ये आपका वर्ड जो है वो रॉन्ग है? उसकी वजह ये है कि एमएस वर्ड के अंदर जो है एक डाटा डिक्शनरी मौजूद है। जैसे आप कोई रॉन्ग वर्ड वहाँ पे लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वो उसका वहाँ पे एरर जनरेट करता है। इसी तरह आप जब कोई सेंटेंस वहाँ पे गलत लिखते हैं तो उसका भी एरर जनरेट करता है। उसकी वजह क्या होती है कि उसके अंदर जो है वो एक डाटा डिक्शनरी मौजूद है। आप जब भी उसके अंदर कोई रॉन्ग वर्ड टाइप करते हैं, कोई गलत सेंटेंस लिखते हैं, तो वो आपको जो है उसका एरर जनरेट करता है। इसी तरह डाटा डिक्शनरी के अंदर जो है वो किसी भी डेटाबेस से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है। उसके अलावा जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं उनको जब भी जो है वो किसी डेटाबेस से रिलेटेड कुछ एंटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में, तो उसको ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं थ्रू डाटा डिक्शनरी। उसके अलावा जी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डाटा डिक्शनरी जो है हमें उसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। नेम एंड डिटेल्स ऑफ टेबल प्रेजेंट इन डेटाबेस, तो जो नाम और डिटेल्स हैं जो डेटाबेसेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स के अंदर मौजूद हैं उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो डाटा डिक्शनरी हमें प्रोवाइड करती है। जैसा कि हम जो है वो कुछ लेक्चर्स पहले डिस्कस करके आए थे कि जो आपकी डेटाबेसेस की बेस है वो रिलेशंस के ऊपर होती है, टेबल्स के ऊपर होती है, और डेटाबेसेस के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो टेबल्स के अंदर स्टोर की जाती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिर जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है, हमें डाटा को एक्सेस करना होता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें डाटा डिक्शनरी के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा इंडेक्सेस हैं, कॉलम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटाबेस है, ये इन्फॉर्मेशन भी जो है वो हमें डाटा डिक्शनरी के थ्रू मिलती है। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जब आपको बताया था डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, मैंने आपको बताया था जितनी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको डिफ़ाइन जो है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर करता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तो ये दोनों जब अपना काम मुकम्मल करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटा डिक्शनरी के अंदर मौजूद होती है। जब भी इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो इसको वहाँ से एक्सेस किया जाता है। उसके अलावा डाटा डिक्शनरी के अंदर तमाम कॉन्स्टेंट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है,
कि लाइक कौन सा आपका एट्रीब्यूट जो है वो एज अ प्राइमरी की है, कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो आपके पास प्राइमरी की नहीं है, आपके पास वैसे जर्नल है। तो उसके अलावा डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस की इंफॉर्मेशन भी जो है वो एक डेटा डिक्शनरी के अंदर वहाँ पे मौजूद होती है। उसके अलावा डिफरेंट व्यूज़, हम इसको 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर डिस्कस करके हैं कि जो व्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है डेटाबेसेस के अंदर, वो भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें डेटा डिक्शनरी के ज़रिए प्रोवाइड होती है। उसके रिलेशनशिप्स हैं, अदर वेरिएबल्स और वेरिएबल्स का फॉर्मेट, ये सारी इंफॉर्मेशन भी जो है हमें डेटा डिक्शनरी से मिलती है। तो उसके अलावा जो फिज़िकल इंफॉर्मेशन ऑफ टेबल्स लाइक देयर स्टोरेज, और जो हमारे पास जो हमने लेवल्स के अंदर डिस्कस किया था कि जो हमारा फिज़िकल स्टोरेज जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर स्टोरेज की जाती है फिज़िकल लेवल के ऊपर, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसको किस तरह से हमने इसको स्टोर करना है, उस किस फॉर्मेट के अंदर हमने उसको स्टोर करना है, किस फॉर्मेट के तहत हमारा डाटा वहाँ पे मौजूद है, और उसके वहाँ पे एक्सेस मेथड्स कौन से हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी जो है वो हमें डेटा डिक्शनरी से मिलती है। फिर जो डेटा डिक्शनरी है वो डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, ठीक है, जिसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, डेटा जो आपके पास रिकॉर्ड टाइप्स हैं, डाटा आइटम्स हैं। लॉजिकल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि आप, जैसे हमने जो लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल था वो हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास किसी भी डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर होती है कि आपका डेटाबेस जो है वो किन प्रोसीजर से होते हुए आपका डेटाबेस कंप्लीट होता है। उस लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो सारी चीज़ें आ जाती थी, जैसे रिलेशनशिप्स थे हमारे पास, एंटिटीज़ थी हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स थे। तो ओवरऑल जो किसी भी डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास डेटा डिक्शनरी के अंदर मौजूद होती है। उसके अलावा जब हम किसी डेटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं, जो उसका लास्ट एक्सेस डाटा होता है और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी उस डेटा डिक्शनरी का एक पार्ट होती है। फॉर एग्जांपल हमने विद द पासेज ऑफ टाइम टू टाइम अगर हमने अपने डेटा डिक्शनरी को अपडेट किया है तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी डेटाबेस से रिलेटेड वो भी उस चीज़ का पार्ट बन जाएगी। तो ओवरऑल जब हम इसको देख रहे हैं, जैसे इसके अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि डेटा डिक्शनरी कैन बी पर्सनल डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स। मैं इसकी एग्जांपल अभी आपको देता हूँ कि डेटा डिक्शनरी जो है किसी पर्सनल स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से जो है वहाँ पे स्टोर करती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, ठीक है। तो हम कुछ लेक्चर्स पहले जब रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट रो होती है वो इसके एट्रीब्यूट्स कहलाते होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन। स्टूडेंट यहाँ पे एक एज एंटिटी है और ये उस एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि 4 हैं हमारे पास, ठीक है। तो द फॉलोइंग इज द डाटा डिक्शनरी, ठीक है। तो डाटा डिक्शनरी जो ऊपर हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जो हमारे पास यहाँ पे एक जो स्टूडेंट की एंटिटीज़ की जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, उसको हम डाटा डिक्शनरी के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फील्ड नेम है, डाटा टाइप है, फील्ड लेंथ है, कांस्टेंट है। तो ये तो ओवरऑल हमारे पास है जो पर्सनल डिटेल्स है स्टूडेंट्स की, ऊपर हमें वो जस्ट मेंशन की हुई है। अब हमने यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि जो हमारे पास रोल नंबर है वो डाटा टाइप कौन सी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसके ऊपर कांस्टेंट क्या लगाया गया है, ठीक है। अब जैसे फील्ड नेम के अंदर सबसे पहले मैं कहता हूँ जी मेरे पास रोल नंबर है, तो इसकी डाटा टाइप क्या है जी, नंबर है। फील्ड लेंथ से क्या मुराद है, 5। इसका मतलब है कि जो हम डेटाबेस वहाँ पे सेट करेंगे उसकी लेंथ 5 है। ये मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है कि ठीक है, अगर उसकी लेंथ 5 से बढ़ जाती है तो वो डेटाबेस को स्टोर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। और कांस्टेंट इसके ऊपर मैंने क्या लगाया है कि ये मेरे पास एज अ प्राइमरी की है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट और फील्ड्स हैं, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, इनकी डाटा टाइप जो है वो वारचार है। और इसकी फील्ड लेंथ भी यहाँ पे मैंने सेट की हुई है कि नेम जो है वो इसकी लेंथ 20 हो सकती है। लेंथ से क्या मुराद है, जैसे 5 जो है यहाँ पे नंबर्स होंगे, 20 करेक्टर्स। जैसे 5 नंबर से क्या मुराद है, 1 2 3 4 5, 6 तक नहीं जाएगा। करेक्टर्स 20 से क्या मुराद है, जो अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स हैं उस नाम के अंदर वो 20 तक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और इसकी कांस्टेंट क्या है, नॉट नल।
कि वैल्यू को नेम क्लास और सेक्शन को कभी नल नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास अगर कोई किसी स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल जो है अगर हमें चाहिए हो तो उसकी बैकएंड के ऊपर हमारे पास ये उसका मेटा डाटा मौजूद होता है। सारी इन्फॉर्मेशन, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी डाटा टाइप क्या है जी, उसकी जो फील्ड लेंथ क्या है, उसके कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि डाटा डिक्शनरी के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं, तो ये एग्जाम्पल के अंदर जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा डाटा डिक्शनरी की टाइप्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास है इंटीग्रेटेड और एक्टिव डाटा डिक्शनरी। बिल्ट इन डाटा डिक्शनरी भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी डाटा डिक्शनरी है जिसमें स्टार्ट के अंदर आपको बताया था कि डाटा डिक्शनरी बेसिकली इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डाटा डिक्शनरी जो है वो किसी भी डेटाबेस सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट होता है और ये बिल्ट इन होती है। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी भी कहते हैं और एक्टिव डाटा डिक्शनरी भी कहते हैं। और ये फ्रीक्वेंटली जो है वो अपडेट होती रहती है। जैसे जैसे हम इसके अंदर डाटा एक्सेस करते हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाती है और जब तक किसी भी डेटाबेस की लाइफ होती है ये उसके अंदर वहाँ पे काम करती रहती है। ठीक है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको ये ऑटोमेटिकली मैनेज होती है। जैसे अब आप कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, आपने उसके अंदर किसी किस्म की अपडेशन की है, तो वो अपडेशन या जो डाटा आपने अपडेट किया है वो ऑटोमेटिकली डाटा डिक्शनरी के अंदर भी अपडेट होता जाएगा। ठीक है, हमें खुद जाके मैनुअली इसको नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई अपडेट होती है तो हमारे पास जो इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट होती जाती है। उसके अलावा जो कंसिस्ट विद द करंट स्ट्रक्चर एंड डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेसेस, इसके अंदर जैसे क्योंकि ये तो है डाटा डिक्शनरी, जो हमारे पास करंट स्ट्रक्चर है डेटाबेसेस की, जो हमारे पास करंट डेटाबेस काम कर रही है, इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और इसकी जो करंट स्ट्रक्चर है, जो इसका करंट डिज़ाइन है, वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और ये कंसिस्टेंट रहती है अनटिल आप इसको चेंज नहीं करते। उसके अलावा हमारे पास सेकंड जो है इसकी टाइप है वो पैसिव डाटा डिक्शनरी है। ये ऑटोमेटिकली अपडेटेड नहीं होती। हम पैसिव डाटा डिक्शनरी को कहते हैं कि ये हमारे पास एज अ स्टैंड अलोन डाटा डिक्शनरी भी कहलाती है और नॉट यूज इन डे टू डे डेटाबेस प्रोसेसिंग। हम इसको डे टू डे डाटा प्रोसेसिंग में यूज़ नहीं करते। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एज अ थर्ड पार्टी डाटा डिक्शनरी कहलाती होती है। एज अ थर्ड पार्टी डाटा डिक्शनरी से क्या मुराद है कि जब हमें किसी डाटा डिक्शनरी की ज़रूरत होती है हम इसको एज अ एडिशनल एज अ थर्ड पार्टी जो है हम इससे काम लेते हैं। हम इसको जो है वो अपने डिफरेंट टास्क के लिए इसका यूज़ करते हैं, बट ये हमारे किसी भी डेटाबेस का पार्ट नहीं होती। ये अवेलेबल विदाउट अ पार्टिकुलर डीबीएमएस, और ये हमें अवेलेबल होती है किसी भी पार्टिकुलर डीबीएमएस पे। ये एज अ एडिशनल हमारे पास मौजूद होती है जिसको हम अपने जो टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम उसको यूज़ करते होते हैं। और इसको मैनेज बाय द यूज़र एंड इज़ मॉडिफाइड मैनुअली। और जैसे मैंने अभी आपको इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी के बारे में बताया था कि इसको आपको मैनुअली अपडेट नहीं करना पड़ता। वो जैसे जैसे आप सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं वो साथ साथ वैसे ऑटोमेटिकली मैनेज होती जाती है। बट जो आपके पास पैसिव और स्टैंड अलोन डाटा डिक्शनरी है इसको आपको खुद मैनुअली जो है वो इसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे आप किसी डेटाबेस की स्ट्रक्चर चेंज होती है आप इस डाटा डिक्शनरी को भी जो है उसी तरह टाइम टू टाइम जो है वो मैनेज करते रहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पैसिव डाटा डिक्शनरीज को कहते हैं या हम स्टैंड अलोन डाटा डिक्शनरी कहते हैं। और उसके अलावा ये है कि वाट एवर द डाटा डिक्शनरी फॉर्मेट, कोई भी डाटा डिक्शनरी का फॉर्मेट हो तो हमारे पास जो इट्स एग्जिस्टेंस प्रोवाइड डेटाबेस डिज़ाइनर एंड एंड यूज़र विद ए मच इम्प्रूव एबिलिटी टू कम्युनिकेट। जिसमें मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास जो इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डाटा डिक्शनरी मौजूद है ये किसी भी पर्सन, किसी भी एंड यूज़र जो यूज़ कर रहा है किसी भी डेटाबेस सिस्टम को, उसकी जो कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए या एज अ, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया, एज अ थर्ड पार्टी के तौर पर कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है कि जो एंड यूज़र्स हैं उनकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव किया जाए या उसकी जो जो डिफरेंट किस्म की जो नीड्स हैं उसको जो है वो उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये बेसिकली हमारे पास पैसिव और स्टैंड अलोन डाटा डिक्शनरी कहलाती होती है। तो इन दी एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर जो है वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।